हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 की। क्लास 12 में अभी भी शुरू करवाया है 6 चैप्टर जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। और पिछली वीडियो में इसका कंसेप्ट खत्म हो चुका है इस एक्सरसाइज का। तो भाई जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो वो जाके पिछली वीडियो भी देख सकता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। और वो खुद प्ले लिस्ट पे जाके भी देख सकता है उस वीडियो को, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलो फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यहां में कुछ नहीं करना, इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेलिटीज करनी है। मतलब अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस और मैं शुरू करने वाला हूं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में हो चुका है और अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। तो लिखा भी हुआ है रूट 49.5। इसको सोल्व कैसे करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे आपसे करनी है वो क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। आई बात समझ में। और भाई कोई भी डाउट रह जाए ना, चाहे वो छोटा सा डाउट क्यों ना हो, ठीक है, मैंने आपको मुझसे कांटेक्ट करने के सोर्सेज दे रखे हैं, बस फोन नंबर प्रोवाइड नहीं कर रखा। बाकी सब आप कुछ आपके पास है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम का लिंक भी नीचे में डाल चुका हूं टेलीग्राम चैनल का, तो भाई वहां भी जा सकते हैं, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं उसे। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट एक्स रूट 49.5 के साथ, ठीक है। सेकेंड पार्ट में करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिनको दो फॉर्मूले याद नहीं है उनको मैं जरा थोड़ा सा दो फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, नालायक है ना वे, ठीक है। जाके देख लेना पिछली वीडियो, भाई बस समझ में, मैं मारूंगा फोन में घुस गई। आगे देखते हैं, तो हम पहले देख लेते हैं फॉर्मूले। कुछ मार तो सकता नहीं, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं भाई, मैं याद दिलाता हूं फॉर्मूला। तो डेल्टा वाई के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है हमारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एक तो होता है हमारा ये वाला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसी का भाई डेल्टा वाई, तो वो होता है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। और इसको ये फॉर्मूले बने कैसे मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। इतना ही शौक है, जाके पिछली वीडियो देख लो, बकवास कर रहे हैं। आगे देखते हैं, तो ये दो हमारे फॉर्मूले हैं, अब इसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब सेकंड पार्ट है और ये क्या है, रूट 49.5। तो सबसे पहले काम क्या था किसी भी क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन आ गया रूट 49.5, इसमें मेन काम क्या था, आपको पहले फंक्शन मानना होगा। क्या मानना होगा, फंक्शन, कुछ और नहीं मानना, फंक्शन मानना है। तो बस मैं फंक्शन मान लेता हूं, y बराबर कौन सा फंक्शन है ये, रूट एक्स। भूल कैसे गए, y बराबर कौन सा फंक्शन है ये, रूट एक्स। अब आपको सिर्फ दो काम और करने, क्या करने हैं, दो काम और। वो कौन कौन से काम है, एक तो आपको पहचानना है x, झाड़ू पोछे के नहीं बोलूंगा भाई मैं, एक तो x मानना है, दूसरा क्या मानना है, डेल्टा x। कहीं दूसरे भैया कौन से काम बोल लेंगे अब, नहीं भाई, ठीक है। एक तो x मानना है, दूसरा डेल्टा x मानना है। अब x किसे मानोगे, x मानना है, देखो ये जो पार्ट है ना आपका रूट 49.5, आपको 49.5 के आसपास एक ऐसा नंबर सोचना है जो इस रूट से मैं आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। और वो कौन सा नंबर है, बच्चा जानता है, 49 है ना, 49 बाहर जाएगा 7 बन के, ठीक है। किसे मानना है, दोबारा सुन लेना, 7 को मत मान लेना है, x 49.5 के आसपास एक ऐसा नंबर जिसे मैं आसानी से रूट से बाहर निकाल सकता हूं, वो क्या हो जाएगा, 49। और भाई जिनको स्केयर रूट याद नहीं है, जाके याद कर लिया करो थोड़ा बहुत, बचपन में याद करवाया होगा टीचर ने पीट के, ठीक है। नहीं तो जिनको अब तक याद नहीं है, कति बैठे हुए जब से ही, ठीक है, याद कर लेना बैठ के उसे। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, इसमें वापस क्या जोड़ दूं कि ये बन जाए, ठीक है, जोड़ूं या घटाऊं, इसमें वापस क्या जोड़ूं या घटाऊं, तो जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ा है इससे ये, तो 0.5 जोड़ दूंगा, तो वापस क्या बन जाएगा, ये नंबर। तो अब हम अपना x भी पहचान चुके हैं, डेल्टा x भी पहचान चुके हैं और सोल्व करना शुरू करते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। और जैसे ही मैं 2 या 3 पार्ट करवाऊंगा ना, पता आपको, मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा, सारे क्वेश्चन मैं ही थोड़ा करवाऊंगा। आई बात समझ में, तो मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा, बाकी पार्ट से मैं सिर्फ आपको x पहचान के दिखा दूंगा और डेल्टा x पहचान के दिखा दूंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा और आपको घर जाके वो क्वेश्चंस करने हैं। जो नहीं करेंगे ना, ठीक है, मैं वीडियो में बोल दूंगा, आपके घर वालों को तोड़ेंगे आपको आगे। आई बात समझ में, तो भाई कर लेना। और हाँ, डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आप करवा दो। कहे अरे यूं मत करना कि 4 जनों ने ग्रुप बना लिया, भैया मुझसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं हुआ, दूसरा बोल रहा है चौथा, 5वां, 6वां, 7वां नहीं हुआ, तीसरा बोल रहा है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां नहीं हुआ, फिर मैं सारे मुझे करवाने पड़ेंगे। आई बात समझ में, तो ईमानदारी से जो क्वेश्चन ना हो वही कमेंट करना, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा किसी सेपरेट वीडियो में। और जैसे ही लगा तुम लोगों ने चालाकी करने की कोशिश की है, कुछ नहीं करवाऊंगा,
ठीक है, अगर देखते हैं अब तो x हमने मान लिया 49, डेल्टा x मान लिया हमने 0.5। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम यूज करते हैं पहले वाला फॉर्मूला। और पहले वाला फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y का पहले वाला फॉर्मूला होता है हमारा f x प्लस डेल्टा x और माइनस में f x, ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला। अब देखो तो डेल्टा y का पहला फॉर्मूला तो लिख दिया मैंने, अब डेल्टा y तो मुझे पता है नहीं, तो इसे मैं अभी पता करना भी नहीं है, तो जहां वैल्यू जो पुट हो रही है पुट कर दो। x मुझे पता है कितना है 49, डेल्टा x कितना है 0.5, पुट कर दी वैल्यू उनकी, ठीक है। माइनस में f x के लिए कितना आ जाएगा 49, तो 49 भी रख दिया। अब सब जानते हैं 49 प्लस में 0.5 कितने होते हैं 49.5। और जिनको थोड़ा नहीं आता बेटा तुम 12वीं में क्या कर रहे हो, तुम जाओ पहली दूसरी तीसरी चौथी सीखो पहले, आई बात समझ में। और माइनस में फंक्शन में 49 ये रख दिया। अब हमें क्या रखना है, अब हमें फंक्शन में रखना है 49.5, तो जहां पे x था वहां पे क्या आ जाएगा 49.5, तो यहां पे कितना आ गया रूट 49.5। और माइनस में फंक्शन में 49, तो फंक्शन में क्या रख दोगे आप 49, तो मैं यहां पे रख रहा हूं 49, और 49 का रूट वो कितना हो जाएगा हमारे पास 7, कितना हो गया 7, क्योंकि 49 को क्या लिख सकता हूं मैं 7 गुणा में 7, और रूट में से जोड़े बाहर आते हैं, जोड़े नंबर्स के, वो नहीं कहीं तुम सोच रहे हो दूसरे जोड़े, नहीं भाई यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स के जोड़े। तो 7 का जोड़ा बन जाएगा और 7 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पे कितना है डेल्टा वाई 7, यहाँ आगे प्लस का हो गया, तो डेल्टा वाई प्लस में 7, और ये वैल्यू आ गई 49.5 की। इसे मान लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या मान लेते हैं पहली स्टेटमेंट। तो मैंने क्या देखा कि मेरा 49.5 जो है रूट 49.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे ही मैं साथ में कुछ ना कुछ जोड़ दूंगा। जैसे ही साथ में कुछ ना कुछ जोड़ा और मेरा इसका आंसर आ गया है, और कुछ ना कुछ क्या जुड़ेगा डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अब बात भैया इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम दूसरे वाले फॉर्मूले से, और वो कौन सा है ये रहा, ठीक है। तो हमें करना क्या है dy बाई dx, और dy बाई dx का मतलब क्या होता है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, और y हमने किसको माना था, y हमने मान रखा था किसको माना था, किसको माना था ये रहा, और मैं कर रहा है इसका डेरिवेटिव। तो क्या होगा रूट x का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट x है ना, यही होता है ना। अरे मैंने लिखवाया था भाई, फॉर्मूले में लिखवाया था डेरिवेटिव के, जो इसकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और जिन्होंने डेरिवेटिव ना देखा हो वो डेरिवेटिव भी देख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में मल्टीप्लाई में, सॉरी माइनस बोल दिया गलती से, ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल्टा x, और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है 0.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0.5। अब 1/2 रूट x, x की जगह क्या होगी x की वैल्यू पुट, और x की वैल्यू कितनी है x कित खो गया ये राउंड 49 49, और मल्टीप्लाई में डेल्टा x 0.5। अब एक गुणा में 0.5, तो भाई देखो एक से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता, कितना आ गया 0.5, यहाँ पे कितना है 2, और 49 बाहर आ जाएगा कितना 7 बन के, तो कितना हो गया 7 2 जा 14, तो 0.5, और नीचे कितना है हमारे पास 14। अब सिंपल सी बात है, पॉइंट आऊंगा यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 0 हो जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ सोल्व करने का, उम्मीद है सोल्व करना सबको आता ही होगा, पर फिर भी सिखा रहा हूं मैं। जब मैंने यहाँ पे पॉइंट आएगा नीचे क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि जैसी पॉइंट आऊंगा ना नीचे हम उतनी जीरो बढ़ा देते हैं जितनी पॉइंट के बाद क्या हो नंबर ऑफ डिजिट्स हो। तो सिर्फ एक ही डिजिट है तो 1 0 आ गया नीचे, अब ये 0 भूल जाओ, ये 0 तो हट गया हमारा। अब हमें 5 को डिवाइड करना है इससे, तो मैं काम कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं 5 को 14 से डिवाइड, तो 5 को 14 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं फिर से पॉइंट लगा दूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मुझे लेना पड़ेगा 0, क्योंकि 14 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, और जिनको डिवाइड करना नहीं आता ना वो सीख लेना भाई, जो पहले दूसरी के हैं गलती से और गलती से 12वीं में आ गए हैं, ठीक है, तो वो आराम से यहाँ से देख सकते हैं। तो 14 के पहाड़े में 50 तो आता नहीं, कितना आता है 42 कितने आता है 3 पे, तो 0.3 पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 0 लिया था, 3 आ गया, 42 आएगा 3 पे। और किसी को 14 की टेबल भी नहीं आती होगी भाई, वो भी याद कर लियो, तुम सारे ही काम कर लो, एक काम करो, आई बात समझ में, जितने तुमने बचपन से आज तक नहीं किया है ना सारे कर लिया करो, ठीक है। तो 14 की टेबल में 42 कितने आता है 3 पे, कितना बच गया 8, और 0 लूंगा। अब 80 फिर नहीं आता, तो क्या करे भैया 14 की टेबल में 80 से कम आता है 70, कितने पे आता है 5 पे, 0.35। तो क्या है आंसर आया हमारा 0.35, और नीचे भी एक 0 बाकी है, मैंने सिर्फ 14 से डिवाइड किया था, ये वाला 0 बाकी है, 10 आ गया, और 10 के बदले पॉइंट
एक इस तरह इस कदम और शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 0.035। ये आया मेरा फाइनल आंसर किसका, डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई आ चुका है। अब बस कुछ नहीं करना, डेल्टा वाई को पुट कर दो फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, तो यहां पुट कर रहा हूं। तो डेल्टा वाई की जगह क्या आएगा, वो रहा 0.035 और प्लस में क्या है यहाँ पे 7 और ये बराबर है हमारा 49.5 के। और अब जैसे जोड़ूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 7.035 और ये किसकी वैल्यू आ गई √49.5 की। बस सवाल खत्म हो गया भाई। उम्मीद है अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर है, ऐसे होना नहीं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करूंगा। तो मैं एक बार एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेता हूं कौन कौन से पार्ट मैं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा अब थर्ड पार्ट, ठीक है। बाकी पार्ट है मैं आपको एक्स और डेल्टा एक्स पहचान के दिखा दूंगा, वो आप खुद सोल्व कर लेना। मैं करवाऊंगा अब एक थर्ड पार्ट, उसके बाद मैं करवाऊंगा सीधा 14th पार्ट। हाँ ठीक है, 14th पार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस में आप एक्स और डेल्टा एक्स पहचान लोगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हो सकता है फिर मैं अगली बार इसके सारे पार्ट की एक सिंगल वीडियो बना के अपलोड कर दूं। तो चलो भाई इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को रोक देंगे। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ मैं अगली वीडियो में शायद इस एक्सरसाइज को खत्म करवा दूं, ठीक है। और जहां हम बात करेंगे बाकी क्वेश्चंस की, तो भाई बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये शायद थर्ड पार्ट देखते हैं क्या होगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है 0.6 पर। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद बोल रहा हूं भाई, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके आसपास कोई ऐसा नंबर सोचो जिसका रूट मुझे पता हो, ठीक है। क्योंकि देखो पहले मानते हैं फंक्शन, तरीका वही रहेगा हर बार। पहले क्या मानेंगे फंक्शन, और फंक्शन क्या है y बराबर √x। ये हमारा क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन y बराबर √x, ये हमारा फंक्शन है। अब बात है बेस में क्या मानने हम, ठीक है। तो हमें क्या पहले पहचानना है, हमें एक तो पहचानना है x को और एक पहचानना है हमें डेल्टा x को। तो भाई x क्या मानूं मैं यहाँ पे, x क्या पहचानूं। तो x क्या होता है, इस 0.6 के आसपास कोई ऐसी वैल्यू जो यहां से बाहर आ सकती हो। तो कोई बच्चे बोलेंगे भाई 0.4, क्या पता 0.2 का स्केयर हो। बच्चे गलत बोल दिया तूने, समझ जाता हूं। एक बार मान लो 0.4 बोले, रूट से बाहर आ सकता है, आ ही नहीं सकता है रूट से बाहर सिंपल तरीके से। क्यों, क्योंकि अगर मैं 0.2 का स्केयर करता भी हूं तो क्या आएगा 0.04, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे गलत हो जाएगा। तो 0.4 बाहर नहीं आ रहा, तो थोड़ा सोचने वाली बात थी, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप मान कुछ भी सकते हो, चाहे बड़ा सा बड़ा सा छोटा छोटा, पर आसान तरीका बता रहा हूं। हमने एक बात सीखी कि पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। पर आखिरी में पॉइंट के बाद आखिरी में हमसे कितनी जीरो लगा ले उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या बन गया 0.60। क्या इसके आसपास कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर आ सकता है, बिल्कुल है। कौन सा नंबर है ऐसा, 0.64। क्योंकि 0.64 होता है 0.8 का स्केयर। 0.8 मल्टीप्लाई में 0.8 क्या होता है 0.64, ये आ सकता है बाहर। आई बात समझ में। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वापिस ये बन जाए। तो क्या करूं, तो घटा सकते हैं 0.04, क्योंकि जैसे यहां से 4 हटेगा वापिस ये बन जाएगा। पर क्या माइनस करेंगे। पहला सवाल ऐसा आया है जब डेल्टा एक्स हमारा क्या है, नेगेटिव है। आई बात समझ में। तो बस ये 3 काम कर रहे थे। पहला काम फंक्शन पहचानना, दूसरा काम एक्स पहचानना, तीसरा काम डेल्टा एक्स पहचानना। तीनों काम कर दिए। आई बात समझ में। और बहुत आसान से काम थे, बस हमें क्या लगाने हैं, दोनों फॉर्मूले लगाने हैं और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो पहला फॉर्मूला लगाता हूं मैं। तो डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई बराबर होता है एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। ये फॉर्मूला होता है पहला। क्या, डेल्टा वाई का एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, ठीक है। अब एफ यूं का यूं, एक्स की जगह कितना आ गया, एक्स की जगह आ गया 0.64 माइनस में डेल्टा एक्स, इसके जगह कितना आ गया 0.04, ये आ गया। तो फंक्शन में हमने एक्स की जगह भी वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा एक्स की जगह वैल्यू भी पुट कर दी। अब माइनस में एफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0.64। अब जब मैंने ये सोल्व किया तो 0.64 में से कट गया 0.04, तो वापस क्या बन जाएगा 0.60। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो इनका ही रहेगा 0.64।
अब इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन में जहां जहां x है, फंक्शन क्या पड़ेगा था रूट x, तो जब यहाँ x था तो यहाँ भी x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है 0.60, तो हमें x की जगह क्या लिखना है 0.60, तो क्या आएगा यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0.60, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा रूट के अंदर, यहाँ पे आएगा 0.64, और ये हमारा डेल्टा वाई यूं का यूं आता चला जाएगा। अब इसे तो बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि इसका आंसर हमें निकालना है, ठीक है। 0.6 और बाहर सकता है 0.8 बन के, तो कितना आ जाएगा 0.8। अब 0.8 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, तो डेल्टा वाई प्लस में क्या हो जाएगा 0.8, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 0.60, और ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मतलब क्या, जैसे ही मैं 0.8 में कुछ ना कुछ जोड़ दूंगा, मैं जानता हूं कि घटाऊंगा आपकी बार, क्यों, क्योंकि उससे कम था ये 0.64 से, ठीक है, और दिख भी रहा है डेल्टा एक्स नेगेटिव है, तो अपने आप ही हमारा आंसर जो अगला आएगा डेल्टा वाई वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ू या क्या घटाऊं, इसी में कुछ ना कुछ जोड़ के घटा के मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, और कुछ ना कुछ क्या जुड़ेगा घटेगा डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई निकालने जाते हैं, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हमारे पास क्या है दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। पहले से हमने क्या बनाई स्टेटमेंट, जैसे हर क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन हमेशा सेम टू सेम इस तरीके से होंगे, पहले हम फंक्शन पहचानेंगे, फिर हम एक्स पहचानेंगे, फिर हम डेल्टा एक्स पहचानेंगे, फिर हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे, स्टेटमेंट बन जाएगी, फिर हम लगाएंगे दूसरे वाला फॉर्मूला, और वहां से क्या आएगी डेल्टा वाई की वैल्यू। तो बस डेल्टा वाई के लगाते हैं दूसरे वाला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला क्या था dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, तो मैं कर देता हूं, तो फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स यूं का यूं। अब बात है डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, कितना है कितना है कितना है कितना है कितना है, ये रहा -0.04, तो 1/2 पुट करो भाई रूट एक्स की वैल्यू, तो कितनी आएगी रूट एक्स की वैल्यू, जो मैंने देखी तो एक्स की जगह क्या आएगी वैल्यू, एक्स की जगह रूट एक्स की वैल्यू एक्स की जगह क्या आएगा 0.64, तो रूट 0.64 और माइनस में 0.04, जब सोल्व किया तो ऊपर कितना आ गया माइनस में 0.04, नीचे कितना आ गया 0.6 और बाहर आ गया क्या बन के 0.8 बन के, तो 2 मल्टीप्लाई में 0.8, यहाँ कितना है माइनस में 0.04, नीचे कितना आ गया 8 टू 16, ये आ गया हमारा 1.6, उम्मीद है यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सुनो एक बात ध्यान रखना, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना वो सेम हो, मतलब क्या नंबर ऑफ डिजिट क्या हो सेम हो, तो यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट है, तो मैं काम करूँ 0 लगा लेता हूँ, यहाँ पे 0 लगाया, अब मैं आराम से पॉइंट को पॉइंट से काट सकता हूं, कट गया पॉइंट से पॉइंट, क्या रह गया -4/160, 4 से 16 कितने पे गया 4 पे, तो कितना आंसर आया माइनस में 1/40। अब हमें करना क्या है, एक को डिवाइड करना है 40 से, तो मैं काम कर लेता हूं एक को डिवाइड करता हूं 4 से, तो कितना आएगा सब जानते हैं 1/4 कितना होता है 0.25, और नीचे क्या है अभी भी एक 0 बाकी है क्योंकि सिर्फ 4 से काटा था, 1/4 कितना होता है 0.25, ठीक है। नहीं पता तो भाई डिवाइड कर लेना, दिखाता हूं करके, 1 को 4 से करूंगा डिवाइड, तो 0 लूंगा तो पॉइंट लगा दूंगा, 8 आएगा 2 पे, यहाँ पे 2 रहेगा, 0 लूंगा 20 आएगा 5 पे, 0.25, आई बात समझ में, ठीक है। अब नीचे 10 है, और जैसा ही नीचे मैंने देखा 10 है, एक के बाद एक 0 है, तो इस 0 को हटाने के लिए पॉइंट एक इस तरफ खिसक जाएगा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस में 0.025, और ये आ गई हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू। तो उम्मीद है आपको इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आती होगी, और आपने थोड़ी बहुत मैथ बचपन में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि अपने बच्चों ने मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आई बात समझ में, मुझे तो लगता है कहीं नहीं पढ़ी आपने। यहाँ देखते हैं माइनस में 0.025 डेल्टा वाई की वैल्यू आ चुकी है, अब यहाँ पे इसे पुट कर दो इस वाले फर्स्ट पार्ट में, तो भाई क्या लिखूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन फर्स्ट, यहां पुट कर दो, तो यहां पे क्या आएगा माइनस में 0.025 प्लस में 0.8, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.60 की, और माइनस करना सबको आता ही होगा, तो जब माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे 8 के बाद 3 0 लेने पड़ेंगे माइनस करने के लिए, 3 0 यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर है ना, तो 2 0 लेने पड़ेंगे, ठीक है। 800 में से 25 कितना बच गया 775, यानी कि 0. कितना आएगा 775, और ये आंसर आ चुका है 0.60 का।
ठीक है बस। और हो सकता है पे थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस हो तो भाई आप अप्रोक्सीमेट लिख के काम चला सकते हैं। और कोई भी कमेंट मत कर दियो भैया आपने आंसर गलत निकाल दिया। आई बात समझ में? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। और भाई फिर बोल रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। आई बात समझ में? ताकि जिनको 12th की मैथ पढ़ने में दिक्कत होती हो उन्हें दिक्कत ना हो। आई बात समझ में? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।